अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को बहुत हंसी खुशी रखे और सेहतमंद रखे, आमीन सुमा आमीन। और आज जनाब बड़े ही मज़े का व्लॉग बनने जा रहा है। वो इसलिए कि आज का दिन बड़ा स्पेशल दिन है। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी से आज जनाब हमने निकाला है एक बड़ा मज़ेदार सा दिन अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी एन्जॉयमेंट के लिए। और वो दिन ये है कि मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है और वो जनाब अमेरिका से आई हुई हैं और वो यहाँ अमेरिका से आई थी और वो बिल्कुल अकेली थी बेचारी। उनकी किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं हो पा रही थी, किसी के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। कुछ अच्छे लोग उनको ज़रा ज़्यादा मिल नहीं रहे थे या उनकी उनके साथ सही तरह से कोई अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रही थी। बड़ी परेशान थी बेचारी, शादी होके यहाँ आई थी। तो ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि मेरी उनसे मुलाकात हो गई कुछ कपड़ों-शपड़ों की खरीदारी के सिलसिले में। और तब से हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। मेरा तो आपको पता ही है मैं तो राह चलते बंदे को भी दोस्त बना लेती हूँ और खुश इखलाकी से, मोहब्बत से, प्यार से, आजिज़ी से बात करना, दोस्ती करना और किसी के काम आना, बस ये जो चीज़ है ना किसी के काम आने की, तो वो चीज़ मेरे अंदर बहुत है और मेरे माँ-बाप से हम बहन-भाइयों में ये चीज़ आई है, तो वो बस इम्प्रेस हो गई बहुत ज़्यादा और इतनी कहती हैं कि जी बिल्कुल मुझे तो बहनों की तरह आपका घर लगता है, फैमिली की तरह बिल्कुल आप और भाई लगते हैं हमें। और उस दिन से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो अब क्या हुआ फिर दोस्ती हुई तो उनको पता लगा कि जी मैं तो खाना बहुत अच्छी तरह बनाती हूँ और मज़े-मज़े के खाने बनाती हूँ, तो बस वो फिर जब से उनको खिलाया है तो बस वो तो दीवानी हो गई। तो अभी क्या हुआ मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उनका था बर्थडे। तकरीबन 5-10 दिन पहले उनका बर्थडे था और लेकिन वो इत्तेफ़ाक की बात थी कि वो स्कॉटलैंड गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ बर्थडे अपना सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो यहाँ पर थी नहीं। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि चलो जब वो आ जाएँगी तो मैं उनका सरप्राइज़ बर्थडे उनका मनाऊँगी उनको बिल्कुल बताए बगैर। और यही हुआ कि आज का दिन मैंने उनकी दावत के लिए रख लिया और आज उनकी दावत है, उनके आने में थोड़ी-सी देर रह गई है, जब तक ये आप जैसा देख ही रहे हैं मज़ेदार सी मैंने बिरयानी तैयार कर ली है माशाल्लाह, माशाल्लाह। पूरे घर में खुशबू फैली हुई है जनाब बिरयानी की। और आप सोचें जब घर में बिरयानी की हो, कोरमा की खुशबू फैली हुई हो तो क्या हाल होता है। तो वो माशाल्लाह मेरी जी बिरयानी तैयार हो गई है। अब इसके बाद जो है मुझे कोरमा बनाना है और खाना तो चलिए बनता ही है, लेकिन उनके बर्थडे का जो सरप्राइज़ है, जो कि मैंने उनको नहीं बताया हुआ, वो है केक। जो पाइनएप्पल केक है, वो मैं उनके बर्थडे के लिए बना रही हूँ और उनको मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। अचानक से उनके सामने मैं लेके जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि वो कितना खुश होंगी। तो ये जो सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ ना, ये कोरमा बना रही हूँ, ये मैंने काजू का पेस्ट इसमें डाला है। कोरमा बना रही हूँ और जो बिरयानी बनाई है, इन सब का व्लॉग जो है मैंने अलग से बनाया है और वो मैं अपलोड करूँगी। वो अलग से रेसिपी उसकी सारी आपके लिए मौजूद होगी, क्योंकि अगर अभी मैं साथ ही रेसिपी भी बताती तो आपको व्लॉग जो है ना वो फिर बहुत लंबा हो जाना था। तो वो अलग से ये केक की भी, ये देखिए केक का एक जो पार्ट है वो तैयार हो गया है और डबल केक मैंने बनाना है, तो वो एक और इसका पार्ट मैंने तैयार करना है। तो अब जो है ना वो चीज़ें सारी जो बन गई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं मेरी चैनल पे, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका आपको लिंक भी दे दूँगी, तो सारी चीज़ों की जो रेसिपीज़ हैं वो आपको मिल जाएँगी। तो इस व्लॉग में मैं सिर्फ़ आपको बता रही हूँ कि जी ये चीज़ें मैंने बनाई हैं मज़े-मज़े की, और फ्रेंड के साथ मज़े-मज़े की बातें जो हैं वो भी हम लोग करेंगे और वो मैं सारा कुछ आपको दिखाऊँगी। ये देखिए जी, नान मैंने घर में खुद बनाए थे, रोगनी नान बड़े शानदार, और जिसको देख के सबसे ज़्यादा शाज़िया जो हैं वो हैरान परेशान हो गई थी कि निशात, ये तो घर के लग ही नहीं रहे हैं, ये तो लगता है तुमने बाज़ार से मँगवाए हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने खुद बनाए हैं। ये देखिए जी, एक मैंने ओवन में बनाया था और एक मैंने एयर फ्रायर में बनाया था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रा बताइए इन दोनों में से कौन-सा वाला एयर फ्रायर का है और कौन-सा वाला जो है वो ओवन वाला है। तो दोनों में ही बहुत अच्छे, बहुत मज़े के शानदार बने थे नान।
और उसके बाद जनाब ताज़े-ताज़े नान जो है वो मैंने शाज़िया के आने के बाद बनाए थे, इसलिए कि ताकि ताज़े-ताज़े नान बने। अब जब खाने का टाइम होने वाला था बस, तो फिर मैंने शाज़िया को कहा कि ज़रा आपने किचन की तरफ नज़र नहीं करनी और मैं जो सरप्राइज़ आपका है ना वो तैयार कर रही हूँ। तो ये जो मैंने डेकोरेशन की थी ना केक की, वो भी शाज़िया के आने के बाद की थी। केक मैंने उनके आने से पहले बना के रख लिया था। और ये देखिए जी, ये फ्रेश पाइनएप्पल काट के जो है मैंने उसकी डेकोरेशन की है और अंदर क्रीम भी पाइनएप्पल की मैंने खुद तैयार की है। ये सारी रेसिपीज़ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद जनाब मैंने इसमें पाइनएप्पल जूस जो है उसको भी डाला है और साथ में अब इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि इतना खूबसूरत केक देख के तो शाज़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो उसके बाद जनाब मैंने केक को जल्दी-जल्दी सजा लिया और केक को मैंने बिल्कुल, ये इसकी रेसिपी जब आप देखेंगे ना, तो वो मैंने बिल्कुल डिफरेंट किस्म का पाइनएप्पल केक बनाया है। डिटेल से आप उसमें देखिएगा। पाइनएप्पल केक वरना नॉर्मली एक ही जैसे बनते हैं, जहाँ भी देखो एक ही किस्म के पाइनएप्पल केक बन रहे होते हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा-सा ट्विस्ट दिया है और जब आप रेसिपी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने किस तरह से इसकी यूनिक रेसिपी के साथ ये केक बनाया है। तो केक जनाब मेरा सज गया है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। और अब जो है मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ताकि ज़रा ये सेट हो जाए इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी तरह से। और उसके बाद जनाब मैंने लगा दिया जब तक खाना टेबल पे और बिरयानी गरम-गरम, नान खुशबूदार, मज़ेदार गरम-गरम, साथ फ्राइज़ भी मैंने रख दिए। ये पेरी-पेरी फ्राइज़ थे, बहुत मज़ेदार मसाले वाले और साथ जी मेरा कोरमा। और शाज़िया देख के तो बस एकदम हवन्नक ही हो गई कि निशाद इतना मज़े का खाना, इतना मज़े का खाना। माशाल्लाह वो वैसे भी खाने की शौकीन है और मेरे हाथ के खाने जब से उन्होंने खाए हैं तो वो तो बिल्कुल दीवानी हो गई थीं और उन्होंने कहा कि जी मैं तो अब आपके खाने जो है ना वो रोज़ खाया करूँगी, मुझे तो जो है ना आपने खाने बना-बना के खिलाने हैं। तो मैंने बड़े प्यार से बनाया था उनके लिए सारा खाना और उनको फिर मैंने उसके बाद बताया कि ये बर्थडे डिनर है आपका। और वो बड़ी खुश हुई कि हाय निशात, इससे तो अच्छा था कि मैं जाती ही ना स्कॉटलैंड में आपके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती। खैर जनाब खाना हमने खाया, साथ हमने बड़ी गपशप लगाई। माशाल्लाह माशाल्लाह शाज़िया ने अच्छा खासा खाया, अपनी खुराक से भी ज़्यादा खाया, उनको इतना पसंद आया था, ख़ास तौर पे बिरयानी। हालाँकि बिरयानी मैंने आज थोड़ी डिफरेंट बनाई थी। बिरयानी भी आपको पता है ना बहुत सारी किस्मों की बिरयानियाँ होती हैं। हैप्पी बर्थडे डियर शाज़िया, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाउ हेल्प मी टू पुट इट डाउन। प्यारा माशाल्लाह, कितना खूबसूरत रख दो। है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। कितना खूबसूरत केक बनाया। ओह माय गॉड माशाल्लाह। आई हैड नो आईडिया, मुझे पता नहीं था तुम ये See? सब कर रही हो। आइडिया था बिल्कुल कि ये सरप्राइज रखा हुआ मैंने। बिल्कुल नहीं। Sure? यस। अरे वाह, मैं सोच रही थी किचन में आपने मेरा सारा सामान देखा है। बनाया है? अब भी इतनी देर जो मैं लगी पड़ी थी क्या कर रही थी? माय गॉड, आई थॉट ये रेडीमेड लग रहा है मुझे कि बेकरी में बन के आया है। Exactly. It's so beautiful. देखिए जी ये मैंने बनाया है, सरप्राइज था ये जो मैं इतनी देर से जिसके लिए मैंने बिठाया हुआ था, शाज़िया को देर कराई थी। माशाल्लाह। एक्चुअली शाज़िया का बर्थडे था May 13th को। May 13th को। तो शाज़िया वाज ऑन हॉलीडेज विद हबी, Yes. तो इस वजह से वी मिस्ड हर बर्थडे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जी, मेरे लिए तो बिलेटेड बर्थडे नहीं है, मेरे लिए आज ही बर्थडे है शाज़िया का। और वीडियो ले लो। और अब जनाब ये साथ मैंने शाज़िया के लिए चाय बनाई है, बहुत अच्छी सी। शाज़िया को चाय बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से निशा के हाथ की चाय। मेरे हाथ की जो चाय है निशा के हाथ की कुछ भी। हमारी एक्चुअली मेरी चाय होती है स्पेशल किस्म की, ऑल स्पाइसेस चाय, तो वो इसलिए, और विद जिंजर। और इसमें सॉफ्ट भी डाला जाता है ना? जी बिल्कुल, सारी चीजें शामिल होती हैं, तो वो शाज़िया को बहुत पसंद है और शाज़िया को मैंने सरप्राइज दिया इतना प्यारा, और उसके साथ चाय। थैंक यू सो मच। अब बैठ जाओ, अब ये केक काटेंगे हम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शाज़िया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जनाब नाइफ साफ कर लो पहले ताकि वो कट जो है वो अच्छा सा
हाँ चल ऑफ कोर्स हु इज द बर्थडे गर्ल So bad at cutting cakes. कोई बात नहीं कोई बात ऐसे नहीं हाँ हाँ काट लो खैर है कोई बात नहीं जैसे भी ये जनाब केक कट गया है और अब शाजिया करेगी टेस्ट इसको बैठ जाओ चाय डालूं मैं Yes, please. बिस्मिल्लाह हाँ चाय तो देखो. वाह. कैसा है शाजिया बहुत प्यारा. Very पक्की बात है tasty. मैंने ना बहुत ज्यादा मीठा नहीं डाला इसमें कुछ टेस्ट आ रहा है. किस चीज का Is it banana? पाइनएप्पल Pineapple का. Pineapple. Flowers. प्यूरी पाइनएप्पल प्यूरी पाइनएप्पल जूस और वेनिला सब चीजें मिक्स हैं इसमें So nice. तो मैंने कहा मजे का भी बने ना वरना पाइनएप्पल केक एक ही जैसे आपने देखा है हर जगह एक ही जैसे दस्तयाब होते हैं Delicious. तो मैंने जरा थोड़ी सी रेसिपी इसकी जो है ना चेंज की है बहुत तो प्यारा. It's इस delicious. वजह से शाजिया को जनाब देर हो रही है हम लोगों को क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हम लोगों को टाइम लग गया खाना वाना खाने में बहुत टाइम साथ साथ मुझे अपना ब्लॉग बनाना होता है तो उसमें भी टाइम लग गया बहुत ज्यादा इसलिए अब जो चाय जो है वो जल्दी जल्दी मैंने बनाई है अब शाजिया जल्दी जल्दी चाय पी रही है और फिर उसके बाद शाजिया को जाना है और ये जनाब आज का हमारा दिन इतना अच्छा गुजरा माशाल्लाह बहुत मजा आया शाजिया मजा आया बिल्कुल 100% इतना मजा आया इतना एंजॉय किया खाना भी इतना टेस्टी और ऊपर से बर्थडे केक का सरप्राइज जी इट टॉप्ड इट ऑफ बहुत मजा आया और फिर नेक्स्ट कब आना है फिर अब नेक्स्ट वीकेंड पे रेडी अब तो मैं एवरी वीकेंड इतना मुझे स्पॉइल किया नहीं जनाब नेक्स्ट वीकेंड पे हम दोबारा करेंगे इसी तरह की हम लोगों ने करनी है अपनी मीटिंग और फिर से हम कुछ बनाएंगे और इसी तरह अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर करेंगे उन्हें बताएंगे कि जी यूके में रहकर भी जो है हम थोड़े थोड़े ऐसे मोमेंट हम अपने ढूंढ लेते हैं कि जब थोड़ी सी खुशियां मना सकें वरना तो यहाँ पे टाइम आपको पता है यहाँ नहीं मिलता बहुत मसरूफ जिंदगी है यहाँ की और जनाब शाजिया वीडियोस लेते नहीं थक रही पिक्चर्स लेते नहीं थक रही शाजिया का दिल ही नहीं भर रहा काटने का भी दिल कर रहा था इतना मुझे जी बिल्कुल तो डिजाइन इसका डेकोरेटिव बिल्कुल 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 ऐसा नहीं करना था लेकिन बहरहाल केक तो जी हमने काटना था और बड़ी दिल को खुशी हुई शाजिया बहुत खुश हुई ये एक सरप्राइज था जो मैंने इतनी देर से रखा हुआ था और शाजिया सोच रही थी कि क्या है पता नहीं क्या रखा है निशात ने तो ये जी केक बर्थडे केक था शाजिया तो शायद भूल भी गई होगी कि अभी कुछ दिन पहले उसका बर्थडे था लेकिन मैं नहीं भूली थी और इस तरह जनाब हमें बहुत मजा आया माशाल्लाह 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 थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह आमीन आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन अच्छा जी शाजिया चाय और पीनी है चाय हाँ मैं पी रही हूँ चाय है और जनाब ये शाजिया साहिबा इतनी कोई चाय की चरसी हैं ये कि इन्होंने अभी दूसरा कप भर लिया है माशाल्लाह और मुझे लगता है इसमें और है चाय शाजिया चलो ठीक है पी लेंगे तो शाजिया मुझे बताओ आप सोचो अगर आप स्कॉटलैंड ना गई भी होती तो फिर मैं आपका कैसा बर्थडे सेलिब्रेट करती समटाइम्स अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अगर नहीं जाती तो बेहतर होता बस ठीक है अभी नेक्स्ट टाइम जो है ना आपका अगर बर्थडे पे आपका वेकेशन का फिर प्लान बन जाए ना तो आप कहना कि नहीं मुझे नहीं जाना बर्थडे सेलिब्रेट करना है अपनी फ्रेंड के साथ तो शाजिया फिर स्कॉटलैंड में क्या किया था बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था अच्छा 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 लेक डिस्ट्रिक्ट भी गए अच्छा वापसी पे आता है ना क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट से हो के आप स्कॉटलैंड जाते हो जी 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 बिल्कुल 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 जी 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 शाजिया आपको शायद इसलिए नहीं खास लगा होगा कि लेक डिस्ट्रिक्ट की पता है कितनी ढेर सारी लेक्स हैं आप जितना आगे जाओगे ना लेक्स जितनी ज्यादा देखोगे ना वो इतनी खूबसूरत हैं तो सबसे पहली जो लेक आती है ना उसकी वो उधर इतना रश होता है इतने लोग होते हैं तो वो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं लगती लेकिन आप जब आगे जाते जाओगे ना इतनी प्यारी प्यारी लेक्स हैं कि जिसकी कोई हद नहीं बहुत खूबसूरत है हाँ ओह स्कॉटलैंड की तो आई ऑफ स्काई आप कैसे गए आगे से ड्राइव पे अच्छा खुद ही गए थे अच्छा लेकिन गए तो आप बाय ट्रेन थे ना अच्छा इस बार आप गाड़ी पे गए हो ओके अच्छा 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 क्योंकि आई ऑफ स्काई जो है वो मतलब मजीद आप फॉर एग्जांपल अगर आप एडिनबरा गए थे तो एडिनबरा से तकरीबन कोई मजीद 4 to 5 आवर्स आगे है आई ऑफ स्काई it's about from Edinburgh it's about 4 hours 4 hours see I told you it's 4 hours इतना शौक है driving it's not about the traveling it's about the journey बिल्कुल it's not about the destination एग्जैक्टली बिल्कुल 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 रास्ते में जो नजर आता है रास्ते में जो नजर आता है बिल्कुल वो सफर में होती है
वो कहते हैं ना, मंजिल से भी ज्यादा रास्ते खूबसूरत लगने लग गए, कि मंजिल पे पहुंचने का दिल ही नहीं करता कि रास्ते ही इतने खूबसूरत है। तो वो, और ऊपर से साथ जब हबी हो, हस्बैंड आपका हो और इतनी अच्छी कंपनी हो, तो बंदा कहता है कि बस ड्राइव करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बस जी, इसी तरह गप्पे लगाते लगाते हमें पता नहीं लगा कि किस वक्त गुजर गया इतना ज्यादा कि शाजिया के जाने का टाइम आ गया और शाजिया के हबी बाहर आ गए उनको पिक करने के लिए, और बस फिर हम लोगों को डिसकंटिन्यू करनी पड़ी अपनी गपशप। और बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी आज का व्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, मज़े मज़े के खाने देख के, मज़े का केक देख के और सबसे मज़ेदार चाय देख के। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करना मत भूला करें। मुझे अपनी सजेशंस दिया करें, अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बताया करें, ताकि मैं इस चैनल को मज़ीद बेहतर बना सकूं। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।